हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन देर रात आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं देर रात उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं आपके लिए, क्या सोचने वाले हैं आपके लिए। देर रात वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं। देर रात वो क्या सोचने वाले हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड। सो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं देर रात को, वो आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोचने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है सोल कॉन्ट्रैक्ट, डिसएग्रीमेंट, ब्रोकन, एस्केप, टाइम, निग्लेक्टेड, ईगो, इनसेपरेबल। सो देर रात को क्या सोचेंगे वो आपके लिए। सबसे पहली जो एनर्जी है ना कहीं इन्हें ये रिश्ता जैसे अब इन्हें ऐसा महसूस होगा कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखते नज़र आ रहे हैं आपको, इस रिश्ते को। कहीं ना कहीं एक अंधेरा नज़र आने वाला है, एक बिखराव नज़र आने वाला है कि चीज़ें बिखर गई हैं। एक रियलाइजेशन हिट करने वाला है इनको कि जहाँ पर इन्हें लगेगा कि ये क्या हो गया, सब चीज़ें बिखर गई हैं, अब कुछ भी वैसा नहीं है जैसा पहले था। कह सकते हैं कि इनके ईगो को भी एक ठेस पहुँचने वाली है रात को। जो एक ईगो, प्राइड या ओवर कॉन्फिडेंस में रहे हैं, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाली हैं चीज़ें, कि जहाँ इन्हें लगेगा कि अगर इन्होंने थोड़ी सी कोशिशें कर दी होती, थोड़े एफर्ट्स डाल दिए होते, जहाँ चीज़ें ख़राब हो रही थी, जहाँ रिश्ता बिखरता जा रहा था, चीज़ें एकदम बिखर रही थी, आपने 1000 कोशिशें की होंगी समझाने की कि चीज़ें इस तरह से संभल जाएंगी, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, बट इन्होंने अपनी धुन में रहे, अपने ही सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश एटीट्यूड के साथ रहे, जहाँ पर चीज़ों को ये समझना ही नहीं चाहते थे, और उसके चलते चीज़ें बिखर गई। आप इनसे दूर हो गए, ये आपसे दूर हो गए, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, या कुछ और सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई कि अब उन चीज़ों को सुलझाना भी एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा। कि जो रिश्ता इस तरह से डैमेज हो गया है, रिश्ता इस तरह से बिखर गया है, चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी कि एक बियॉन्ड रिपेयर वाली एनर्जीज में चला गया, जहाँ पर उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जबकि पहले बहुत स्मूथली चीज़ें आराम से आप लोग आगे चीज़ों को ले जा सकते थे। इस समय इन्हें आपकी कमी का एहसास होने वाला है। इस समय ये महसूस करने वाले हैं कि आप इनके पास नहीं हो, अब आप इनके साथ नहीं हो। आपकी वो बातें, आपका वो साथ, आपका वो प्यार, आपके वो एफर्ट्स, आपके वो कॉल्स, आपके वो मैसेजेस जो आप हमेशा इन्हें कर करके परेशान करते होगे, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच कर डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग में आने वाले हैं। बहुत डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक सफरिंग की एनर्जीज हैं, इमोशनल लॉस की एनर्जीज से गुजरेंगे। काफ़ी तकलीफ़ देंगी वो बातें कि इनके ईगो के चलते, इनके प्राइड के चलते चीज़ें बिखर गई। आपने बहुत बार चीज़ें समझाने की कोशिश की, लेकिन ये ढीठ बने रहे। इन्हें हमेशा आपको ही गलत ठहराना जैसे इन्होंने हमेशा रखा होगा, जहाँ पर जब भी झगड़े होते होंगे कि ये एक्सपेक्ट इन्होंने हमेशा यही किया है कि आप ही समझ के लेंगे। एक सुपीरियोरिटी वाली जो एनर्जीज होती है ना, उस एनर्जीज में, उस माइंडसेट में बहुत ज़्यादा रहे हैं। आपको कभी उस तरह की वैल्यू नहीं दी कि इनके जो एक पार्टनर को, किसी को, दूसरे को देनी चाहिए, एक दूसरे को एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, एक वैल्यू देनी चाहिए, वो इन्होंने कहीं नहीं दी है। वो मिसिंग है यहाँ पर, उस चीज़ का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। जो इन्होंने निगलेक्ट किया है ना आपको, इस रिश्ते को, कि नहीं समझ पाए कि आप क्या चाहते थे, उस चीज़ का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा करने वाले हैं कि आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। तो कहीं ना कहीं इन्हें वही महसूस होगा कि जो आप चाहते थे ना, आप बहुत कुछ नहीं चाहते थे, आप कोई महल और बहुत सारी चीज़ों में नहीं थे, आपको सिर्फ इनका प्यार, इनका साथ, इनका सपोर्ट चाहिए था। एक इमोशनल सपोर्ट जो रहता है, एक इंसान के साथ होने पर जो एक हिम्मत आ जाती है, एक ताकत की तरह एक दूसरे के लिए स्टैंड करते हैं, आप वो चाहते थे। उतना बेयर मिनिमम भी, उतना बेसिक भी ये आपको नहीं दे सके। जस्ट वो एक ईगो, इनका प्राइड, इनके एटीट्यूड, इनका अपना एक सोच, एक पर्सपेक्टिव हो, एक विचारधारा हो, जिसके हिसाब से इन्होंने चलना, उसमें झुकना नहीं है इन्होंने। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। तो वही है, उस चीज़ का रिग्रेट होगा कि
बहुत सारी चीज़ें इनकी इस शैडो साइड, इस नेगेटिव माइंडसेट की वजह से चीज़ें खराब हो गई। बहुत लेस एक्सप्रेसिव रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज के साथ इन्होंने, या बहुत रिस्ट्रिक्शंस में आपको रखते होंगे, या बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखते होंगे आपको। आपने थोड़ा भी इधर से उधर चीज़, हल्की सी भी इनकी सोच के हिसाब से अलग करी तो इनका रिएक्शन बड़ा नेगेटिव आ जाता हो। और रात को उन्हीं चीज़ों को सोचने वाले कि इतना ज़्यादा रूड क्यों हो गए थे, इतना ज़्यादा स्टबन क्यों एक्ट कर रहे थे। डिसएग्रीमेंट्स में आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, तो हमेशा ये आपसे एक्सपेक्ट करते रहे कि आप समझ के लेंगे। और जहाँ भी आपको साथ की ज़रूरत थी, इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। हर सिचुएशन से भाग खड़े, हर सिचुएशन से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया कि जहाँ भी आपने आस रखी होगी वहाँ पर आपकी आस को इन्होंने तोड़ा ही है। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, जब भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़े तो इन्होंने हाथ खड़े कर लेने। आपने जो करना है कर लो, आप संभाल सकते तो आप अकेले सबसे लड़ते रहो, चीज़ों को हैंडल करते रहो। चाहे वो आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आपको इमोशनली हर्ट करने के बाद उससे बाहर निकलने में भी इन्होंने कभी हेल्प नहीं की, सपोर्ट नहीं किया कि आप इमोशनली टूट गए हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इनकी तकलीफ दे बातों की वजह से, इनके नेगेटिव कमेंट्स की वजह से, हर्टफुल जो भी चीज़ें इन्होंने की, अब्यूजिव भी हो सकते हैं, उसमें भी इन्होंने आपको संभाला नहीं होगा। आपने खुद ही रोकर, खुद ही अपने आंसू पोंछने, खुद ही खुद को सपोर्ट देना, इन्होंने साइड हो जाना है उसमें। तो ये जो नेगेटिव साइड्स है ना, जहाँ ये सपोर्ट या जो एक पार्टनर की तरह साथ होना चाहिए वो नहीं दिया है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रात को महसूस करने वाले हैं। और साथ में इन्हें समझ आएगा कि किसी तरह का एक बहुत गहरा रिश्ता है, इसीलिए ये सब रिग्रेट की एनर्जीज में, जहाँ पर ये ब्रोकन फील करें कि आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, जो सब टूटा हुआ है, जो सब बिखरा हुआ है, सब चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा अंदर से तोड़ती नज़र आ रही हैं। क्यों ये शैटर फील कर रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा ये सफरिंग फील कर रहे हैं अभी तक? अगर ये एटीट्यूड ईगो में रहे, कहीं ना कहीं इन्हें इस समय रियलाइज़ होने वाला है कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, आप दोनों के बीच का एक रिश्ता बहुत ही गहरा बंधन था, एक गहरा बॉन्ड था, जिसे ये समझ ही नहीं पाए और चीज़ें बिखर गई। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। तो अपने में अब सुधार करना चाहते हैं, जो इस रिश्ते के ख़राब होने से इनको जो सीख मिल रही है, अभी समझ पा रहे हैं कि किन किन गलतियों की वजह से चीज़ें ख़राब हुई। अब वो मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना चाहते, खुद में कहीं ना कहीं सुधार लाना चाहते हैं। लेकिन अभी इन्हें जैसे रात को बहुत ज़्यादा ऐसा टूटा हुआ महसूस करेंगे कि इन्हें लगेगा कि पता नहीं सिचुएशन संभल भी पाएगी क्या, क्योंकि आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो कहीं ना कहीं इनर कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, एक स्ट्रेसफुल एंजाइटी वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे कि क्या आप कोशिश करूँ तो क्या आप सुनोगे, क्योंकि अभी इन्हें समझ आ रहा है कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, साथ में इनसेपरेबल भी है। तो बिल्कुल इन्हें महसूस होगा कि आप ही इनको कंप्लीट करते हो, आपके बिना एकदम अधूरे हैं, ये एकदम अकेले पड़ गए हैं, कोई इन्हें उस तरह से समझता नहीं है, कोई इनका उस तरह से साथ नहीं देता जिस तरह से आप इन्हें कंप्लीट करते थे, आपका प्यार इन्हें कंप्लीट करता था। तो आपके सपोर्ट को बहुत मिस करेंगे, आपके इमोशंस, आपकी केयर, आपके अफेक्शन, आपके लव को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। जो भी आप करते थे, जिस भी तरह से करते थे, सब चीज़ें इनकी नज़रों के सामने आने वाली हैं, जो भी पास्ट की बातें रही हैं आपकी तरफ से, जिन्हें पास्ट में बहुत इग्नोरेंट रहे, इन्होंने नहीं ध्यान दिया है। अ लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो हमें अभी इन्हें लग रहा है कि हाँ, चाहे जितनी दूरियाँ आ गई हैं, लेकिन प्यार में कमी नहीं आई है। यही चीज़ इन्हें सोचने पर मजबूर करिए कि इतनी दूरियों के बाद भी ये आपको क्यों नहीं भुला पा रहे, क्यों आप इनके दिल, दिमाग, जहन, इनकी आत्मा तक बसे हुए हो कि ये नहीं भुला पाते आपको। चाहे इनके आसपास कोई भी लोग आ जाए, चाहे जितने ऑप्शंस आ जाए, चाहे जितनी चॉइसेस आ जाएं, चाहे ये अपने आप को काम में या किसी और सिचुएशन में भी डिस्ट्रैक्ट करें, लेकिन नहीं भुला पाते आपको। ये डिस्टेंस भी आप दोनों के जो बॉन्ड है, आप दोनों का जो कनेक्ट है, उसको नहीं दूर, चीज़ें नहीं तोड़ पा रहा है। वी बोथ वर हर्टिंग फ्रॉम दिस। सो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, इन्हें भी पता है कि वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि जो चीज़ें खराब हुई हैं वो आप दोनों को ही तकलीफ दे रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सफरिंग में हो, इन्हें पता, ये भी उसी सफरिंग से, उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं जिससे आप गुजर रहे हो। इस समय ये महसूस कर पा रहे हैं, अब और दूर नहीं भागना चाहते, अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डैमेज सा फील करेंगे, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज में रात को रहने वाले हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है। पहले नंबर देख लें।
इम्पॉर्टेंट नंबर क्या है आपके लिए? 5। आने वाले 5 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आने वाले 5 दिन इनकी ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल सकती है। सिर्फ रात को ही नहीं, आने वाले 5 दिन भी ये इस इमोशनल इम्बैलेंस से गुजर सकते हैं, जहाँ पर इन्हें अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट होगा। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी आ गई होगी, बहुत टॉक्सिक हो गया होगा ये कनेक्शन। कभी एक टाइम पर ऐसी एनर्जीज आई होंगी जहाँ आप बहुत सफोकेट हो रहे होगे। आपको इनकी हर बात बहुत ट्रिगर कर रही हो सकती है, बहुत कुछ आपको अपने अंदर बैलेंस बनाना पड़ रहा होगा इनको संभालने के लिए, इनके साथ डील करने के लिए। बहुत नेगेटिव हो गए होंगे ये। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहे हैं, लेकिन अब एक मेजर चेंज आ रहा है। नंबर 5 है, तो किसी तरह का एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हो कि इनकी सोच में, इनके नज़रिए में, इनके पर्सपेक्टिव में एक बदलाव आता नजर आ रहे हैं, जहाँ पर ये एक अलग तरह से इस रिश्ते को देख रहे हैं, एक अलग नज़र से देखते नजर आ रहे हैं, इमोशनल होते नजर आ रहे हैं। ईगो, प्राइड, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट, लॉजिकल माइंडसेट या बहुत ज़्यादा कलेक्टिव अप्रोच इनकी जो रहती थी, उससे बाहर निकल कर ये एक इनकी इमोशनल साइड एक्टिव हो रही है। फेमिनाइन एनर्जीज, फेमिनाइन साइड जो होती है किसी की, वो एक्टिव हो रही है, जहाँ पर ये रैशनल ना होकर इमोशनल होकर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए सोचते नजर आ रहे हैं। चलिए इनके अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, इनिशियल्स क्या हैं, देखते हैं क्या इनिशियल्स हैं आपके पर्सन के। R, X, P, J, D, W, S, A, G, H, M, I, C, F, Z, L, O, Y, N, Q, T, U, B, E, J, ये सब है। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड करें। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। ओके, कहीं ना कहीं ये जो जगलिंग में रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने जो इस रिश्ते को डिलेज में डाला है, जहाँ आप एक वेटिंग एनर्जीज में रहे, जहाँ बहुत सारी बाउंड्रीज, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस में आपको जूझना पड़ा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी भी तरह की हो सकती है, कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो, परिवार हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो। वो सब चीज़ें जो ये करते आए हैं ना, जहाँ जगल करते रहे हैं, कभी भी आपको प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर नहीं रखा, प्रायोरिटाइज नहीं किया है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ एक एक इनके जेस्चर, एक एक एफर्ट के लिए आप मरते रहते होगे कि एक कुछ तो कहें, कुछ तो करें। इनकी तरफ से छोटे छोटे उस चीज़ के लिए तरसते रहे हो आप। तो वो चीज़ों को अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि इनके ये जगलिंग, इनके जो एक डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट रहा है, उसके कारण चीज़ें खराब हुई। उसके कारण कहीं ना कहीं आपने भी अपने आप को एक दायरे के अंदर बंद कर लिया, या आप चुप हो गए हो। अब आप होप्स उतनी नहीं रखते, उतनी आशाएं, उम्मीदें नहीं रखते हो कि ये कुछ करेंगे, क्योंकि हर बार उम्मीद इन्होंने तोड़ी ही है आपकी। तो इस समय डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं, डिसहार्टेंड हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने ढीठपना दिखाया है, बहुत ढीठ बने रहे हैं, जहाँ पर ये कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थे। हमेशा आप कोशिश ही करते रहो और ये रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो। इनको हमेशा उसमें कोई ना कोई कमी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों में ये अपने आप को डाले रखते थे कि आपका प्यार इनको नहीं दिख रहा था। जहाँ बार बार डिवाइन एनर्जीज इन्हें गाइड करी थी कि देखें आपकी तरफ, इन्होंने पूरी तरह से उस चीज़ को ना नकार दिया। और वही मिस्ड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इन्हें लग रही है कि चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, बिखर गई हैं। तो ये जो जगलिंग करते रहे ना, वही लेसन इनको मिला है कि इन्हें इतना डिलेज में या इतना ज़्यादा वेटिंग में या जगलिंग में इस रिश्ते को नहीं डालना चाहिए था जितना इन्होंने डाल दिया। चलिए देखते हैं। डिसएग्रीमेंट्स क्या है? आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। क्या है ये? प्लीज गाइड करें। डिसएग्रीमेंट्स क्यों आया है? प्लीज गाइड। इस समय इन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। कहीं ना कहीं ये जो कभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करा ना इन्होंने, दिल में प्यार है लेकिन सामने से जताना ज़रूरी है, वो इन्होंने कभी ज़रूरी नहीं समझा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट रखा ना। एम्परर भी यहाँ भी आ गया, एम्परर आ गया, वो ईगो वाली एनर्जीज हो जाती है। साथ में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बहुत ईगो क्लैशेस आप दोनों में रहे हैं।
बहुत ज़्यादा जो इमोशंस के साथ चीज़ें चलनी चाहिए वहाँ पर ना होकर बहुत डिसएग्रीमेंट्स से ये रिश्ता गुजरा, बहुत झगड़े हुए हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ आपको भी कुछ ना कुछ रिएक्ट करना पड़ा होगा। जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पर आपने भी रिएक्ट किया है, बराबर से किया है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, एम्परर, तो दोनों के बीच में बहुत बुरे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो सकते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों ने फेस किए, जहाँ ये अपने आप को ही सही बता रहे हो कि आप क्यों नहीं समझ रहे हो। अभी इन्हें समझ आ रहा है कि इनकी गलतियां थी, अब आप इनके दिल दिमाग से, इनके जहन से नहीं निकल रहे। किंग ऑफ कप्स है, एम्परर से किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है, जहाँ पर ये ईगो नहीं, एक इमोशनल साइड इनकी एक्टिव हो रही है, जहाँ ये आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं कि इन्हें भी समझना चाहिए था, सब आप ही की जिम्मेदारी नहीं थी इस रिश्ते को समझना, इस रिश्ते को संवारना, इस रिश्ते को आगे ले जाना। तो बहुत इमोशनल होंगे, रात को आपकी यादें बहुत ज़्यादा आएंगी, जहाँ पर आपके लिए फिक्रमंद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपने प्यार का इजहार करना चाहेंगे। आप बहुत ज़्यादा इनकी यादों में रात को रहने वाले हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं आपको, और एक प्योर इमोशंस है यहाँ पर, कोई एटीट्यूड ईगो के साथ नहीं है, बहुत ज़्यादा एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज है, इमोशनल एनर्जीज हैं आपके लिए, डीप लव है। और जो आपने एफर्ट्स डाले ना, जिनको ये हमेशा मना हटा देते थे, इग्नोर करते थे, उन सब चीज़ों को के लिए जैसे ग्रेटफुल होते नजर आ रहे हैं, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज है यहाँ। चलिए देखते हैं ब्रोकन क्यों आया है, प्लीज गाइड। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, प्लीज गाइड ब्रोकन। दूर से आप पर नज़रें हैं, दूर से आपकी तरफ ही देख रहे हैं, सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, क्या करें, कैसे कुछ एक्शन लें, क्या करें। कहीं ना कहीं अट्रैक्शन, पैशन अभी भी आपके लिए बहुत है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जिन लोगों को चुना है वहीं पर जैसे ये स्टक हो गए। थर्ड पार्टी, चाहे इनका करियर हो, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे कोई और सिचुएशन हो, कोई रोमांटिक पार्टनर हो, कुछ भी चीज़ें हो, या आप दोनों में कोई सोसाइटी डिफरेंस हो, कास्ट कल्चर या किसी तरह की, जिन चीज़ों को इन्होंने अहमियत दी उस तरफ तो चले गए, लेकिन अब वहाँ से आप ही पर नजरें, आपको भुला नहीं पाते, पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, आपके साथ को नहीं भूल पा रहे। विजन, इनकी नजरें आप ही पर हैं कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, आपकी तरफ लौटना है, आपको अप्रोच करना है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तकलीफ भी रहने वाली है कि कैसे आपको अप्रोच करेंगे। एक्शन लेना चाहेंगे, ये उस एनर्जीज में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो पॉजिटिविटी रही थी, जो पैशन आप दोनों में रहा है, जो केमिस्ट्री रही है आप दोनों में, एक इंटेंस बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया है, उन सब चीज़ों को बहुत मिस करने वाले हैं। एक्शन की एनर्जीज में आएंगे। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत रहेगी रात को, आपकी फ़ोटोज़, आपके सोशल मीडिया या जिस भी माध्यम से आप पर नज़रें रख सकते हैं, हर तरह से ये आप ही को देखते नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्लान कर रहे हैं, अभी तक जो रुके हुए थे ना वहाँ पर, अब इनके इमोशंस इनको रात को कहेंगे कि आगे बढ़ो, आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी तरफ दुनिया है, आप ही के साथ फ्यूचर है, आपके साथ ही भविष्य है। जो चीज़ें होंगी उन्हें सॉल्व करो, रिजॉल्व करो, चीज़ों में आगे बढ़ो, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे इनकी इनर वॉइस, इनकी आत्मा, इनकी सोल इन्हें उस तरफ भेजेगी, कि पुश करेगी कि ये आपकी तरफ बढ़े। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। एस्केप, प्लीज गाइड करें क्यों आया है, प्लीज गाइड। एस्केप क्यों आया है, प्लीज गाइड करें। दो सिचुएशंस के चलते, वही अगेन थर्ड पार्टी जो भी चीज़ है उसके चलते आपसे बहुत ज़्यादा, आपके सब्र का, आपके पेशेंस का बहुत इम्तिहान लिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा आपको वेट करा इन्होंने, और अभी ये बहुत समय से नज़रें आप पर रख रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सोशल मीडिया पर ही या आपके बारे में देख रहे हो, इनकी लाइफ की अदर सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ट्रैवल करके आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। एक इमोशनल इम्बैलेंस से गुजरते नज़र आ रहे हैं रात को। एक वेटिंग एनर्जीज में है कि क्या करें, किस तरह से करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट का जब भी देखेंगे तो इन्हें ये जो भाग जाते थे, आपसे दूर हो जाते थे, वो चीज़ें भी इनके सामने आएंगी। जो इमेच्योर एक्ट कर जाते थे या बार बार धोखा दे जाते थे, जो भी चीज़ें की इन्होंने, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। कंपैरिजन की भी एनर्जीज है, आप में और बाकी लोगों में कंपेयर कर पा रहे हैं, जहाँ पर इन्हें हो सकता है सेम जैसे ये आपके साथ एक्ट करते थे, सेम इनको भी वैसा ही ट्रीटमेंट बाकी लोगों से मिल रहा है, कि जहाँ पर ये देख पा रहे हैं डिफरेंस, समझ पा रहे हैं कि आप इनका हाथ कभी नहीं छोड़ते थे, हर जगह आप सपोर्ट में होते थे। बाकी लोग अपने अपने कंफर्ट जोन में, अपनी अपनी लाइफ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, तो वो डिफरेंस समझ आएगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल यहाँ पर ये बहुत भागे हैं आपसे,
बहुत बिट्रेयल, डिसेप्टिव एनर्जीज हैं, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, झूठ बोलना, हर पॉसिबल जो भी ये नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं सब किए हैं, बहुत टॉक्सिक रहे हैं। तो अभी इनकी लाइफ में भी वैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पर लोग इनके साथ उस तरह से कर रहे हैं। आपकी तरफ पैशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, इंटेंस इमोशंस, इंटेंस एनर्जीज रात को रहेंगी, जहाँ फिजिकल लेवल पर भी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग रहेगी, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा। एस ऑफ वॉन्ड्स है, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। टाइम प्लीज़ गाइड करें, क्या है ये? बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, जो रिश्ता ख़त्म हो गया उसको कैसे बैलेंस करें। बहुत सीक्रेटिव है, या इस समय आप भी बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकते हो, आप उतना ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव नहीं हो, आपने बाउंड्रीज सेट की हो, तो इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है कि अब कैसे आपकी तरफ बढ़ें। जो आपकी करंट ऑरा है, जिस तरह से आप हो, वो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा एक पछतावे की तरफ ले जा रही हैं कि जहाँ इन्हें लगेगा कि आप जैसे इंसान को इन्होंने खो दिया। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो सकते हो, एनलाइटन हो सकते हो, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। तो वो चीज़ें भी इन्हें कहीं ना कहीं हमेशा से अट्रैक्ट करती रही हैं, और उन्हीं सब चीज़ों की तरफ इनका एक खिंचाव, कहीं झुकाव होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये कुछ ना कुछ प्लान करने के बारे में सोचेंगे। इंट्यूशन इनका अब इनको गाइड करता नज़र आ रहा है। अगर पास्ट में इनका इंट्यूशन आपके लिए, या इनकी आत्मा, इनकी सोल आपके लिए जैसे इन्हें नहीं सुन रहे थे, जहाँ चीज़ें इन्हें बताई भी जा रही हों डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, तो अब इन्हें महसूस होने वाला है कि आपकी तरफ बढ़ना है। एक अलाइनमेंट में आने की एनर्जीज़ हैं। जो इम्बैलेंस आ गया है, टेम्परेंस है, वहाँ पर चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, यूनियन की तरफ जाना है। हीलिंग की एनर्जीज भी हैं, यहाँ पर रिश्ता भी हील होगा, साथ में यहाँ पर इनके हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हो सकते हैं इस समय। कहीं ना कहीं आपकी कमी खल रही है, आप नहीं होना तो इनके जीवन में एक इम्बैलेंस आया हुआ है, अंधकार है, डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर अपनी ही सोच के भंवर में जैसे डूबते नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, कि खुद से नाराज़ हैं कि क्यों इन्होंने एक्शन नहीं लिया आपके लिए, क्यों इतना ज़्यादा ईगो में क्या सोच कर ये इस तरह से बिहेव कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे आपके साथ। वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर इनका इंट्यूशन इनको रात को कहेगा कि आपकी तरफ बढ़ना है, एक्शन लेना है, कुछ आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में आगे जाना है। निगलेक्टेड, I fail to give you what I need, what you need. I fail to give you what you need. Neglected. Please guide. पछतावा है ना, 5 ऑफ पेंटिकल, लॉस की एनर्जीज हैं, रिश्ता बिखर गया है, कोई लॉस, सेंस ऑफ लॉस है यहाँ पर, जहाँ इन्हें महसूस हो रहा है कि हाँ इन्होंने एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा, इनकी तरफ से जो एफर्ट्स होने थे, चाहिए थे, इन्होंने नहीं किए। आप चेजिंग एनर्जीज में रहे, जहाँ ये आपके ऊपर डोमिनेट ही करते रहे, आपके इमोशंस, आपके प्यार, आपकी कदर नहीं की इन्होंने। जहाँ आप इनके लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे, वहीं इन्होंने जैसे आपके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया होगा, अपने दिल के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए होंगे, ब्लॉक कर दिया हो, या अगर टच में भी हों, आपसे कनेक्टेड भी हों, तो भी इन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया हो। तो उन्हीं चीज़ों का बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत अकेला फील करने वाले हैं रात को, और इसी चीज़ का रिग्रेट रहेगा कि इतना ज़्यादा क्यों निगलेक्ट किया इन्होंने आपको, इस रिश्ते को। सफरिंग है, जहाँ पर इनके आसपास के लोग भी इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो सकते हैं, एक अकेलापन इनको उस वजह से भी महसूस हो रहा हो, जहाँ पर कोई भी इनका साथ देने वाला या इन्हें समझने वाला इन्हें कोई नहीं नज़र आएगा। और जो इन्होंने आपके साथ किया है, तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं न्याय देना चाहते हैं, जजमेंट लाना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स है, जजमेंट है, लवर्स है साथ में, तो रीयूनियन में आना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक कंप्लीशन की तरफ आना चाहते हैं, एक डिसीजन पर पहुंचना चाहते हैं, चीज़ों की एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि इन्हें पता है आप ही इनको कंप्लीट करते हो, आप ही इनके सोलमेट हो, सोल लवर हो कह लीजिए, जिसके साथ ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं, जिसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस चीज़ को महसूस करेंगे। ये कोई ऐसे ही रैंडम कनेक्शन नहीं है, एक बहुत सोल टू सोल बॉन्ड है, गहरा रिश्ता है, गहरा प्यार, गहरा साथ रहा है आप लोगों का, तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में। लेकिन इस समय रात को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे, बहुत ज़्यादा रो सकते हैं, ओवर एंग्जाइटी और एकदम बहुत लो वाइब्स में चले जाएं, जहाँ पर ये सोचें कि जो भी चीज़ें हुई हैं, जो गलतियाँ कर दी हैं, वो सामने इनके दिख रही हैं। ईगो, I let my pride get in the way of our connection. Ego, please guide करें, क्या है ये, किस बात का ईगो रहा है ना?
परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहे होंगे। परिवार या बाकी कोई सिचुएशंस के लिए ना बहुत ही ज़्यादा इन्होंने उनको ज़्यादा मान दिया है, उनको उनकी ज़्यादा सुनी है, और वहीं पर अब ये बर्डन है। सब लोग अब इन्हीं के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, अब इन्हीं को ट्रबल किया जा रहा है, उन्हीं सब चीज़ों का बर्डन, बोझ बहुत ज़्यादा है। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज़ का भी बोझ बहुत रहने वाला है रात को। और परिवार के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपकी तरफ लौटना चाहेंगे। इनसेपरेबल, लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। इनसेपरेबल क्या है ये? चाहे जितने कॉन्फ्लिक्ट हो गए, चाहे जितनी दुनिया आप लोगों के बीच में आ गई, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स एक साथ आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट, जो झगड़े, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई, जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा, जो नेगेटिविटीज़ आई हैं इस रिश्ते में, बहुत मैनिपुलेशन, बहुत छल, मैनिपुलेशन, छल कपट, उस तरह की एनर्जीज आपके रिश्ते ने फेस की है। बहुत तरह के चैलेंजेस से आपका रिश्ता गुजरा है और इन्हें वही समझ आ रहा है, इतने उतार चढ़ाव के बाद भी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अभी भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ये भी आपकी तरफ स्ट्रांगली कनेक्टेड है और आप भी। तो चाहे जितने रूड हो गए हो, जो एटीट्यूड दिखाए हो, क्योंकि नेगेटिविटीज़ बहुत रही हैं आपके रिश्ते में ना, लोगों की वजह से, या आप दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहे हैं। तो अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर वे में इनको आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको रीच आउट करना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक करना होगा। जिन भी लोगों की वजह से ये आपसे दूरियां बना रहे थे, तो अब वहाँ से डिस्कनेक्ट होंगे। कहीं ना कहीं कुछ धोखे इनको मिल रहे हो सकते हैं, कुछ झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट फैमिली के अंदर चल रहे हो सकते हैं आपके साथ। अगर इन्हें आगे बढ़ना है, इस चीज़ की इन्हें क्लैरिटी आ रही है, हर्मिट कार्ड है, बहुत ओवर थिंकिंग है, जहाँ पर इस चीज़ की इन्हें क्लैरिटी आ रही है कि अगर इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, कपल की एनर्जीज हैं, तो इन्हें एक्शन लेना पड़ेगा आपके लिए, एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को आगे ले जाना होगा। और तभी कंप्लीशन आ पाएगा जब ये एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, या अब ये भागे ना और आपके लिए प्रॉपरली स्टैंड करें, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लें, तो लौटेंगे, आप ही की तरफ लौटेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे। कंप्लीशन में है आपका रिश्ता, आगे कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, ये कितना आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले रात को ना, हाईली अट्रैक्टेड कह लीजिए, एक अलग से मैग्नेटिक पुल आपके लिए, अट्रैक्शन महसूस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, प्लीज गाइड। हर्मिट आ गया। नेक्स्ट एक्शन में क्या है? टू ऑफ कप्स। जो भी ट्रैप सिचुएशन है ना, वहाँ से बाहर निकलेंगे आने वाले समय में। ओवर थिंकिंग बहुत रहने वाली है, लोगों की रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, बहुत तरह के लोग इनके आसपास नजरें बनाए रखेंगे, लेकिन ये जैसे अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें महसूस होने वाला है कि इनके जीवन की रोशनी, इनके जीवन की खुशियाँ, इनके जीवन का सुकून आप ही थे। तो बहुत सोच समझ के ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज में, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उनसे पार निकलेंगे। टू ऑफ कप्स है तो एक नई शुरुआत है, यूनियन की वाइब्स है, न्यू बिगनिंग की वाइब्स है, आपके साथ कंप्लीशन है। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, समझने वाले हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ रीच आउट करेंगे एक नई शुरुआत के लिए। कह लीजिए एकदम चेंज आपको पर्सन दिखें, जो पहले जिस तरह का इन्होंने आपके साथ बिहेवियर रखा है उससे टोटली डिफरेंट, ऑपोजिट पर्सनालिटी इनकी आपको नजर आए इस समय। तो आपके लिए इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, प्योर लव की एनर्जीज हैं और न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। वेटिंग एनर्जीज से बाहर निकलेगा रिश्ता, स्टक ट्रैप सिचुएशन से रिश्ता बाहर निकलेगा। 9 की भी एनर्जीज है यहाँ पर, 9 है, तो कहीं ना कहीं कुछ जो टफ साइकिल्स हैं वो फाइनली एंडिंग पर हैं, न्यू बिगनिंग की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो होपफुल रहिए, ये चीज़ें बैलेंस होगी, आपके फेवर में होती नज़र आ रही है कि ये आपको रीच आउट करेंगे। चलिए इनके मैसेजेस भी ले लेते हैं। सो यहाँ पर जो है ना, कहीं ना कहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत रही है, एक दूसरे पर ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहे होंगे, जहाँ पर डिस्टेंस, मिलना बिछड़ना बहुत बार आप दोनों के बीच में चला है, जहाँ पर साथ में इन्हें उन गलतियों का एहसास हो रहा है कि जहाँ पर इन्होंने बार बार आपको ब्लेम किया होगा कुछ चीज़ों के लिए, कि होपफुली काश आप इन्हें एक दिन माफ़ कर दें इनकी गलतियों के लिए, इनके उस बिहेवियर के लिए, जिस भी तरह से ये नेगेटिव रहे हैं, टॉक्सिक रहे हैं।
और यही कहना चाहते हैं कि चाहे दूरियां हैं फिर भी ये आपको अभी भी महसूस कर पाते हैं, आपको, आपकी प्रेजेंस को, आपके साथ को, आपकी नज़दीकियों को। चाहे जितना डिस्टेंस आ गया है, जितना समय बीत गया है, लेकिन फिर भी आप इनसे जुदा नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं आप इनके भीतर ही हैं और ये जानते हैं कि इनकी ही सब स्टूपिडिटीज़ रही हैं कि जो इतना रिश्ता मेस्ड अप हो गया, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, सब इन्हीं के कारण हुआ है। तो उस चीज़ का रिग्रेट है, लेकिन आपके साथ रीयूनियन में आना चाहेंगे क्योंकि इन्हें अब इस चीज़ का एहसास हो गया कि आपके बिना ये नहीं जी सकते और आपके बिना ये अधूरे हैं और आप ही इन्हें कंप्लीट करते हो। तो ये लौटेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, एक रिग्रेट भी है, पछतावा है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।